समझ में। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, इसको मतलब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8x स्क्वायर आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है जो कि माइनस 2x आ जाए। फैक्टर क्या निकले इसके 4 और 2। अगर हम माइनस 4x में से प्लस 2x माइनस कर देते तो क्या आ जाता माइनस 2x। अब क्या करें बेटा, दो जोड़ा बना लो, 2 और 2 का जोड़ा भाई, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो इन दोनों में से जो एक जैसा है उनको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन। अब क्या करें, यहाँ x कितने थे 2, तो यहाँ कितना बचा 1, तो एक हमने बाहर ले लिया और एक अंदर बचा, तो माइनस का साइन है ही। तो x हमने एक लिया है, मतलब दोनों में से x ले रखा है, तो x तो इसके पास एक ही और एक ही हमने ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा, अरे बस। अब साइन क्या प्लस का। अब इसमें से क्या कॉमन लें भाई, 2 में भी 2 है और 8 में भी 2 है भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो एक 2 इसमें से कॉमन ले लिया भाई। अब अंदर जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, माइनस बचा 2 से 2 4 जा 8। तो ये वाली दोनों चीज सेम आनी चाहिए। अरे बस अब क्या करें, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इनमें से एक ले लें, x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो प्लस में 2 है इधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, और जो माइनस 4 है वो इधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1, ठीक। तो वही चीज है कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है, थर्ड से करनी है। 4s स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4s स्क्वायर, इसके हम फैक्टर करेंगे, माइनस 4s आना चाहिए, तो 4s के फैक्टर तो हो गए 2x इंटू 2s। अब हम 2s को और 2s को माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा 4s हो गया, तो ये वाली यहाँ हो जाएगी 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s माइनस 1। अब तो 4 में भी 2 है, 2 में भी 2 है, और यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो एक बार तो 2 कॉमन आ गया और एक बार s कॉमन आ गया। तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया 2, s कितने थे 2, और एक s बाहर ले लिया, अंदर एक s बचा, 2s का 2s ही ले लिया हमने, यहाँ 1 बचा सिर्फ, माइनस कॉमन कुछ भी नहीं है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। अब क्या करें, 1 ले लिया तो बिल्कुल सेम यही चीज आएगी 2s माइनस 1। तो एक बार तो आ गया 2s माइनस 1, तो इन दोनों में से एक लेना है 2s माइनस 1, दोनों को 0 के बराबर रख देना, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, 2s माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, s इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, s इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में 1/2। आई बात समझ, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो ये क्या है कि थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, मतलब आपने जो पहले 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, x स्क्वायर फिर x, यहाँ भी आपने क्या देखा s स्क्वायर फिर s। तो यहाँ क्या आ रहा है, x स्क्वायर के बाद में नंबर आ रहा है और उसके बाद में x आ रहा है, तो ये थोड़ा अलग है। मतलब सबसे पहले बड़ी डिग्री, उसके बाद छोटी डिग्री, उसके बाद, तो हमें क्या करना है, ये सही करना है। 6x स्क्वायर ऐसे रहेगा, या माइनस 7x घर लेकर आना और माइनस 3 घर ले जाना, ठीक। अब ऐसे ही 1 की और 3 की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि माइनस 7 आ जाए, और 9 और 18, अगर 9 में से 2 गए तो 7 माइनस के 7 x दोनों के साथ, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 3, ये को मिले 6 में भी 3 है और 9 में भी 3 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो एक बार तो 3 एक बार x, तो 3 2 जा 6, और x स्क्वायर में से एक x लिया तो एक x यहाँ बचा, 3 दिया 9, x ले ही रखा, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ एक ले लेते हैं, तो अंदर वही लिख देते हैं 2x, एक बार 3x प्लस 1 आ जाए और एक बार 2x माइनस 3 आ जाए, दोनों को 0 के बराबर रख दो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3
प्लस का 1 माइनस का 1, 2x माइनस 3 प्लस का 3, x इक्वल टू माइनस 1/3, x इक्वल टू 3/2। आ रही नहीं यार समझ? अब उसके बाद क्वेश्चन आपका 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब इसमें से क्या बेटा, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, मतलब 8 में 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ऐसे है 4 2 जा 8। अगर 4 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2, तो यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, तो हम सारा का सारा 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ एक u बचा, 4u कॉमन ले लिया, u तो u खत्म, और 4 2 जा 8 इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो यहाँ से u इक्वल टू प्लस 2 किसमें हो जाएगा माइनस। अरे बात नहीं यार समझ। अगला क्वेश्चन बेटा t² माइनस 15, इधर देखो, तो इसको क्या करेंगे, t² यहीं रहेगा, माइनस 15 इधर ले लें, प्लस 15 हो गए, t² को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर का रूट चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है स्क्वायर का रूट। एक बार तो t की वैल्यू आ गई प्लस 15, एक बार t की वैल्यू आएगी माइनस, प्लस माइनस जब हम स्क्वायर का इधर क्या करते हैं रूट चढ़ जाता है, ठीक है। अरे बात नहीं ऐसा। और जस्ट लास्ट क्वेश्चन आपका 3x² माइनस x माइनस 4, इसका क्या करना है भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 4 3 का 12, x पे इसके साथ है 12x²। अब हमें माइनस x लेना है, माइनस x लेना है। इसका अगर 4 12 का हम फैक्टर करें तो 4 किया, अगर 4 में से 3 गए तो 1, 4x में से 3x गए तो 1x बचा, तो भाई 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4, जब तो माइनस प्लस माइनस 4x में 3x गए तो माइनस 2 2 करके लेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कॉमन नहीं है x से, और x से खाली x कॉमन आएगा, तो यहाँ 3x बचा, x कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 बचा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लिया, तो मतलब 3x माइनस 4 बचा। अब x प्लस 1 3x माइनस 4, दोनों को 0 के बराबर करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 1 है तो माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 4 इधर जाएगा 4, जो मल्टीप्लाई में वो। अरे नहीं अरे बस बंद कर।